राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। 5 सती कन्याओं के बारे में आपको मैं ये प्रसंग सुना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको द्रौपदी के बारे में प्रसंग सुनाया, उसके उपरांत कुंती के बारे में प्रसंग सुनाया। अब तीसरी श्रृंखला में मैं आपको तारा के ऊपर प्रसंग सुनाऊंगा। तारा कौन थी? तो आशा है कि आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। आज इस लेख में हम वानरराज बाली की पत्नी तारा के विषय में जानेंगे। तारा के जन्म के विषय में हम दो अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक कथा के अनुसार तारा देवगुरु बृहस्पति की पुत्री थी। ये बहुत बड़ा संयोग है कि बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा ही था। हालांकि ये मान्यता अधिक प्रसिद्ध नहीं है। तारा के जन्म के विषय में जो कथा सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो ये है कि तारा समुद्र मंथन के समय अन्य अप्सराओं के साथ ही प्रकट हुई थी। वानरराज बाली एवं वानर वैद्य सुसेन दोनों उस मंथन में देवताओं की सहायता कर रहे थे। जब दोनों ने तारा को देखा तो उसके रूप पर वो दोनों ही मोहित हो गए। सुसेन तारा के वाम भाग में खड़े हो गए और बाली तारा के दक्षिण भाग में खड़े हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से तारा से विवाह करने की इच्छा जताई कि हम विवाह करना चाहते हैं तारा के साथ। तब नारद ने कहा कि कन्या के वाम भाग में जो खड़ा होने वाला होता है वो होता है उसका पिता, और दक्षिण भाग में जो औरत के खड़ा होता है वो होता है उसका पति, क्योंकि पत्नी का जो भाग है पति के वो वाम भाग में होता है। अब दक्षिण में बाली खड़ा है तो तारा के साथ इसका विवाह होगा। इसी कारण उन्होंने सुसेन को तारा का पिता घोषित किया। तब तारा का विवाह जो था वो बाली से हो गया। तब से तारा वानर वैद्य सुसेन की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। कई स्थानों पर इन सुसेन को लंका का राजवैद्य भी कहा गया है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी जो वो राजवैद्य को उसके घर के साथ ही उठा के लेके आ गए थे। ये भी आपने प्रसंग रामायण में देखा होगा, सुना होगा। अब कुछ ग्रंथों के अनुसार उन्हीं अप्सराओं में रूमा भी थी जिसका विवाह जो था बाली के भाई सुग्रीव के साथ हुआ था। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। हालांकि तारा के विवाह के विषय में कई ग्रंथों में अलग अलग वर्ण दिया गया है। अधिकतर ग्रंथों में तारा को बाली की ही पत्नी बताया गया, किंतु रंगनाथ रामायण में ऐसा लिखा है कि समुद्र मंथन के पश्चात तारा बाली एवं सुग्रीव दोनों को समान रूप में प्रदान की गई। दोनों भाइयों को सौंप दिया गया तारा को। ऐसा ही कुछ तमिल रामायण में भी लिखा है। अब महाभारत के कुछ संस्कारों में एक संदर्भ आता है कि जहां बाली एवं सुग्रीव को एक स्त्री के कारण लड़ता हुआ बताया गया, क्योंकि दोनों भाइयों के भीतर लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। किस कारण झगड़ा हुआ करता था? तो कई जगह पर ये वर्णन आता है कि तारा के कारण ही झगड़ा होता था। मान्यता है कि वो स्त्री तारा ही थी। अब नरसिंह पुराण के अनुसार तारा वास्तव में सुग्रीव की पत्नी थी जिसे बाली ने छीन लिया था। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के पश्चात देवताओं ने बाली को एक दिव्य त्रिशूल एवं सुग्रीव को तारा प्रदान की थी। जब समुद्र मंथन हुआ, एक त्रिशूल था, दिव्य त्रिशूल, वो तो बाली को दे दिया गया और तारा जो थी वो सुग्रीव को सौंप दी गई। किंतु बाद में बाली ने अपनी शक्ति से त्रिशूल और तारा दोनों पर अपना अधिकार जमा दिया। सुग्रीव से तारा को भी ले लिया और त्रिशूल भी उनके पास हो गई, तो दोनों के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार जो था वो जमा लिया। हालांकि रामायण के हर संस्करणों में जो एक बात समान है वो ये है कि अंगद बाली और तारा, अंगद जो था वो बाली और तारा का ही पुत्र था। जब राक्षस धुंधवी का बाली ने वध किया तो उसका भाई माया भी प्रतिशोध लेने आया, क्योंकि एक राक्षस था जिसका नाम था धुंधवी। अब बाली ने उसका वध कर दिया तो उसका जो भाई था जिसका नाम था मायावी, वो प्रतिशोध लेने आया बाली के साथ। तो बाली और सुग्रीव दोनों उससे लड़ने के लिए गए। दोनों भाई इकट्ठे गए लड़ने के लिए। जिस भय से मायावी
एक गुफा में जाकर के छिप गया। तब बाली सुग्रीव को गुफा के द्वार पर खड़ा करके अंदर युद्ध को चला गया। अब बाली ने क्या कहा कि ये मायावी जो है वो गुफा के भीतर घुस गया है, तो मैं गुफा के भीतर जाकर किसको मारता हूँ, जब तक तू गुफा के बाहर ही खड़े रहना। तो द्वार पर खड़ा कर दिया और खुद जो था वो अंदर युद्ध करने को चला गया। 1 वर्ष तक सुग्रीव उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, किंतु उसके पश्चात गुफा से रक्त निकलता देखकर सुग्रीव ने सोचा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है। अब 1 साल के बाद, 1 साल के भीतर वो नहीं आया बाली, तो एक दिन अचानक उस गुफा में से रक्त बहता हुआ बाहर निकला, खून बहता हुआ निकला, और उसके उपरांत भी बाली बाहर नहीं आया। तो सुग्रीव ने सोचा कि शायद उस मायावी राक्षस ने बाली का वध कर दिया है। अब तब वो गुफा के द्वार पर उसने क्या किया, सुग्रीव ने, कि एक बड़ा सा पाषाण से बंद कर दिया, यानी कि बड़े से पत्थर से, शिला से उसको वापस बांध कर दिया, और वापस जो था वो सुग्रीव जो था वो किष्किंधा लौट आया, जहाँ उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। किंतु बाली मरा नहीं था और वो लौट आया। सुग्रीव को राजा बने देख उसे लगा सुग्रीव ने उसके साथ छल किया है। अब सुग्रीव ने सोचा कि बाली मर गया है, तो उसने राजपाट जो था, अब जितना भी राज्य था वो सुग्रीव ने संभाल लिया, राजगद्दी के ऊपर बैठ गया। लेकिन एक दिन अचानक बाली जो था वापस आ गया। अब बाली को ये लगा कि इसने मुझे मरा हुआ समझ करके या मुझे मार करके ये सोचा कि वो बाली मर गया है और राजगद्दी के ऊपर बैठ गया। तो उसे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि इसने मेरे साथ छल किया, और इसी कारण उसने सुग्रीव को मारने का प्रयास किया। अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिसके डर से सुग्रीव जो था भाग करके श्रीमुख पर्वत पर छिप गया। एक पहाड़ी थी श्रीमुख पर्वत, उसके ऊपर जा करके वो छिप गया। रामायण में तारा के विषय में 3 स्थानों पर प्रमुखता से वर्णन आता है। एक तो ये कि बाली को युद्ध में जाने से रोकना, बाली को युद्ध से जाने से रोकना। जब श्री राम ने सुग्रीव की सहायता का वचन दिया था, तब वो बाली से लड़ने किष्किंधा पहुंचा। तारा बहुत बुद्धिमान एवं विदुषी स्त्री थी। उसने बाली को समझाया कि सुग्रीव बिना किसी कारण इस प्रकार निर्भय होकर के आपके समक्ष नहीं आ सकता था, क्योंकि तारा ने समझाया, उसकी पत्नी ने बाली को समझाया, देखो पहले सुग्रीव जो था आपसे डरता था, आपके सामने वो आ नहीं सकता था, लेकिन अब वो आपके सामने आ सकता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, क्योंकि वो निर्भय होकर के आपके समक्ष आ रहा है, पहले नहीं आ सकता था। तो तारा जानती थी इसके साथ कोई है, तो साथ कौन है, क्योंकि श्री राम जी ने उसको सहायता का वचन दिया था सुग्रीव को। अब उसने बार बार कहा कि वो सुग्रीव को क्षमा कर दे, माफ़ कर दो, और उसकी पत्नी रूमा को उसे लौटा दे, क्योंकि जब सुग्रीव राजगद्दी के ऊपर बैठा था और जब बाली आ गया, तो बाली ने क्या किया, सुग्रीव को मार के भगा दिया, और उसकी पत्नी जो रूमा थी उसको भी अपने अधीन कर लिया था। अब तारा समझाती है बाली को कि उसकी पत्नी रूमा को वापस कर दे, किंतु बाली ने उसकी एक ना बात सुनी। उसे लगा कि तारा अकर्ण सुग्रीव का पक्ष ले रही है, कि वो उसका पक्ष क्यों ले रही है, तो उसने उसकी बात तो नहीं मानी, किंतु ये कहा कि वो सुग्रीव का वध नहीं करेगा। रामचरितमानस के अनुसार जब बाली से हार कर सुग्रीव पहली बार भागा, तो श्री राम ने उसे समझा बुझा करके वापस युद्ध के लिए भेजा। देखो पहली बार गया तो फिर मार खाई, उसकी पिटाई हुई सुग्रीव की, लेकिन वापस चला गया राम के पास, कहा कि आप तो मुझे मरवा दोगे, आपने मेरा साथ नहीं दिया, ऐसे तैसे आपने देखा होगा रामायण के भीतर। तो लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे समझा करके फिर भेज दिया। अब सुग्रीव को इतनी जल्दी लौटा देख करके तारा समझ गई कि मार खाने के उपरांत भी फिर वापस आ गया, तो कोई ना कोई तो कारण होगा, जल्दी लौट आया। तारा समझ गई कि अवश्य ही सुग्रीव की कोई सहायता कर रहा है, जब तक उन्हें पता नहीं था कि राम उनकी सहायता कर रहे हैं। उसने हर संभव प्रयास किया कि बाली युद्ध के लिए ना जाए, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही तारा। अब कंब रामायण के अनुसार जब दूसरी बार सुग्रीव युद्ध के लिए आया, तो तारा ने बाली को कहा कि सुग्रीव की सहायता श्री राम कर रहे हैं, उन्हें पता चल गया श्री राम उनकी सहायता कर रहे हैं, अतः वो युद्ध के लिए ना जाए। तब बाली ने कहा कि श्री राम धर्मात्मा हैं, इसी कारण सुग्रीव से युद्ध करते समय वो उस पर प्रहार नहीं करेंगे। इसके पश्चात बाली युद्ध के लिए गया और अंततः श्री राम के हाथों मारा गया। अब जैसे कैसे मारा कैसे नहीं मारा आपने रामायण के भीतर देखा होगा, पढ़ा भी होगा। कई कहते हैं कि धोखे से बाली को मारा गया,
दोनों भाई एक जैसे थे देखने में, तो पहचान ना लगे कि क्या किया जाए किसको। तभी तो वापस आ गया था सुग्रीव, राम क्योंकि पहचान नहीं पाए। तो कहते हैं दूसरी बार उसके गले में हार डाल दिया गया कि हार के गले में होने से पहचान जाऊंगा कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। तो ऐसे करके जो था बाली जो था वो राम के हाथों मारा गया। अब बाली की मृत्यु के पश्चात तारा का विलाप, रामायण में बाली की मृत्यु के पश्चात तारा के विलाप का बहुत करुणाजनक वर्णन आता है। बहुत तारा रोई। ऐसा कहा जाता है कि बाली के वध के लिए श्री राम ने किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने एक साधारण बाण चलाया था ताकि बाली तुरंत न मरे और उसे यह ज्ञात हो जाए कि उसका वध क्यों किया गया। जब बाली को श्री राम ने उसके पापों के बारे में बताया, तब अंत समय में उसके अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश फैला। क्योंकि राम ने उसे समझाया, देखो बाली ने ये भी कहा कि आपने मुझे धोखे से मारा, सुग्रीव आपको प्यारा है और मैं आपका दुश्मन हो गया, ये कैसे हो गया। तब राम ने पूरी बात बताई कि देखो, दूसरे अपने भाई की पत्नी का हरण करना, उसको अपने साथ रखना, ये भी बहुत बड़ा पाप है, पर स्त्री के ऊपर निगाह रखना। तो जैसे तैसे करके बाली के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैला। तब तारा और अंगद वहाँ पे आए, उनका पुत्र जो था अंगद आए और विलाप करने लगे। तारा को इस प्रकार विलाप करते देख हनुमान ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वो अपने पुत्र अंगद के भविष्य में बिल्कुल भी ना सोचे। इसके पश्चात अंत समय में बाली ने भी तारा को समझाया और अब तक उनके प्राण नहीं निकले थे बाली के, तो तारा को समझाया और कहा कि वो शोक ना करे क्योंकि वो अपने पापों का ही दंड भोग रहा है। बाली ने सुग्रीव से तारा और अंगद को संरक्षण प्रदान करने के लिए कहा कि तारा को भी आप देख लेना और मेरे पुत्र अंगद को भी आप इसको संरक्षण देना, ये प्रदान करना। ये तो बाली ने सुग्रीव से कहा और ये भी कहा कि वो सदैव तारा के परामर्श अनुसार राज्य करे, क्योंकि तारा जो था बहुत ही अच्छी स्त्री थी। तो जो भी क्योंकि मैंने तारा की बात नहीं मानी तो मैं मारा गया और मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था तब मारा गया। तो आप हमेशा तारा का परामर्श लेकर ही अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो करें, तो राज्य करें, क्योंकि उसने तारा का परामर्श नहीं माना था और इसी कारण उसकी ये गति हुई है। बाली की मृत्यु के पश्चात हनुमान ने अंगद के राज्याभिषेक का प्रस्ताव दिया, किंतु उतने दुख में भी तारा ने इस अस्वीकार कर दिया। क्योंकि हनुमान कहते हैं कि अब बाली का पुत्र है अंगद, इसको राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया जाए, लेकिन उसमें वो दुखी थे। माता तारा भी बड़ी दुखी थी, तो माता तारा ने मना कर दिया कि नहीं, वैसी तुलना परिस्थिति में इस प्रकार की धर्मयुक्त बातें तारा जैसे विदुषी ही कर सकती है। कहा कि नहीं, इसको नहीं बिठाया जाए। रामायण के अनुसार रामायण के कुछ संस्करण कहते हैं कि बाली की मृत्यु से क्रोधित हो तारा ने श्री राम को श्राप दिया था कि वे अपनी पत्नी तो प्राप्त कर लेंगे, किंतु उन दोनों का साथ अधिक दिन नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ जगह पे वर्णन आता है, जिस प्रकार वो पति के शोक में तड़प रही है, ठीक उसी प्रकार श्री राम भी अपनी पत्नी के शोक में जीवन भर स्तब्ध रहेंगे। अध्यात्म रामायण के अनुसार तारा ने श्री राम को शाप दिया कि अगले जन्म बाली उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। जिस प्रकार आज आपके बाण से बाली हताहत है, उसी प्रकार अगले जन्म में आप बाली के बाण से हताहत होंगे। इसी कारण जब श्री हरि का अगला अवतार जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ, तब बाली उसी भेड़िए के रूप में जन्मा जिसका बाण लगने के बाद श्री कृष्ण के ने निर्वाण लिया। क्रोधित लक्ष्मण को शांत करना। जब राज्य प्राप्त करने के बाद सुग्रीव भोग विलास में लिप्त हो गए। देखो, भगवान के साथ दोस्ती की, भगवान को अपना माना, लेकिन जब राजगद्दी मिल गई सुग्रीव को, तो सुग्रीव जो था वो भोग विलास में पड़ गया और उधर राम को दिया हुआ वचन, वो बातें, वो सब भूल गया। अब उधर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, भूल गया था। तब तारा ने कई बार उसे समझाया कि वीर पुरुष को इस प्रकार अपने वचन का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा समझाए जाने के बाद सुग्रीव समस्त वानर सेना को एकत्रित करके अपना आदेश दिया सेना को कि जब श्री राम ने लक्ष्मण को दूत बना करके किष्किंधा भेजा, तो लक्ष्मण के क्रोध को देख करके कोई उनके समक्ष आने का साहस नहीं करा था। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आ रहा था राम के ऊपर भी। वो कह रहे थे राम को कि आपने उसको ऐसे ऐसे मित्र बना लिया, सखा बना लिया, देखो वो राजगद्दी के ऊपर बैठ गया है, अब जा करके वो आपको भूल गया, वो क्या हमारी सहायता करेगा। उसने अपना काम करवाना था, उसे वो उसने करवा लिया। अब लक्ष्मण के पास कोई बंदर ना जाए, सब डरे। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण जो है क्रोध में समस्त किष्किंधा का नाश कर देंगे। तब हनुमान के अनुरोध पर तारा
लक्ष्मण के पास गई और उन्हें समझा बुझा करके शांत किया। रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान सुग्रीव को लक्ष्मण के आने की सूचना देते हैं तो सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं कि लक्ष्मण आए हैं। बड़े डर गए सुग्रीव, अब तो काम खराब हो गया, और तारा से अनुरोध करते हैं कि वो जाकर के किसी प्रकार लक्ष्मण को समझाए। तब तारा अपने अद्वितीय बुद्धिमता से लक्ष्मण का क्रोध शांत करती है। वे कोमल स्वर में लक्ष्मण से कहती है कि हे सौमित्र, सुग्रीव बहुत काल तक अपने राज्य और पत्नी को खो करके वन वन भटकता रहा है और इसी कारण आज सब कुछ पा करके उसे समय का भान नहीं रहा। तारा उन्हें महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण भी देती है कि उन जैसे महर्षि भी काम बस अपनी तपस्या छोड़ करके विषय वासना में लिप्त हो गए, तो सुग्रीव तो केवल एक वानर है। देखो, तारा इतनी समझदार थी, इतनी बुद्धिमता से उन्होंने लक्ष्मण जी को समझाया, पूरी बातें समझाई। तभी तो तारा का नाम भी उन पंच कन्याओं में लिया जाता है। तो वे लक्ष्मण को ये भी सूचित करती है कि सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए सभी वानर सेना को पहले ही बुलवा भेजा है। वे लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि उन जैसे वीर पुरुष को बिना सत्य जाने इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता है। वो तारा का ही प्रभाव था कि उनकी बातों को से लक्ष्मण का क्रोध जो था वो शांत हो गया। देखो कितने सुंदर तरीके से तारा ने समझाया है लक्ष्मण को। और वे अपने क्रोध करने पर क्षमा भी मांगते हैं। देखो, क्रोध करते हैं लक्ष्मण, लेकिन तारा से क्षमा मांगते हैं, मुझे माफ़ करना। बाली की मृत्यु के बाद तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया। हालांकि रामायण में उन दोनों के विवाह का कोई औपचारिक वर्ण नहीं मिलता है, किंतु ऐसा स्पष्ट है कि बाली की मृत्यु के बाद तारा किष्किंधा की राजमाता और सुग्रीव की पत्नी बनी। कुछ ग्रंथों में सुग्रीव को तारा से विवाह का सुझाव श्री राम ने दिया था। वहीं कुछ दक्षिण भारतीय रामायण के संस्करणों में ये वर्णित है कि बाली ने मरते समय सुग्रीव से तारा को अपनाने की आज्ञा दी। कुछ विद्वान मानते हैं कि अपने पुत्र अंगद के जीवन और भविष्य को देखते हुए तारा ने सुग्रीव की पत्नी होना स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण के किष्किंधा में प्रवेश के समय रामायण में ये वर्णित है। ताराया सहितं कामिसक्ता कपिभिस्तदा नातेषां कपिसिंहानां शुश्राववचनं तदा। अर्थात उस समय वानरराज सुग्रीव काम के अधीन थे। वो भोग विलास में आसक्त होकर के तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी थी जब उनको सुग्रीव को समझाया जा रहा था। महाभारत के अरण्य पर्व में भी इस बात का वर्णन है कि हते वालिनी सुग्रीवा किष्किंधा प्रत्यापद्यतः तां च तारापतिमुखे तारा निपतितेश्वराम्। अर्थात बाली के मारे जाने के बाद अनाथ हो चुकी किष्किंधापुरी सुग्रीव को मिल गई, साथ ही अपने पति को खो चुकी चंद्रमा के समान मुख वाली तारा भी सुग्रीव को प्राप्त हुई। तो ये थी तारा। आपने इस प्रसंग को सुना, तारा कौन थी? तो देखो, ये पंचकन्याओं में ये तारा के रूप में ये तीसरा प्रसंग मैंने आपको सुनाया। आपको अवश्य पसंद आएगा। अवश्य इस प्रसंग को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और मैं आपको अच्छे अच्छे प्रसंग लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत हो सकूं। सबको राधे राधे।